अब बात छठ की। आज छठ महापर्व का आखिरी दिन है। आज उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही ये पर्व समाप्त हो जाएगा। कल से ही व्रती घाटों पर पहुंचने शुरू हो गए थे। कल शाम को अस्तांचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ दिया गया और आज उगते सूरज को अर्घ दिया जा रहा है। इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से भी हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में लगातार ये अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए ही छठ पर्व को मनाया जाए और दूरी एक दूसरे से रखी जाए। तो छठ पर्व का आज आखिरी दिन है। छठी मैया की भक्ति में लोग जुटे हुए हैं। कल डूबते सूर्य को अर्घ दिया गया और आज क्योंकि अंतिम दिन है तो उगते सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि कोरोना की वजह से बहुत सारे नियम का पालन करना जरूरी हो जाता है। नीतीश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, शुभकामनाएं आपको भी, और तस्वीरें सीधी दिखाएं किस तरह से अब यहाँ पर तैयारी है। और घाट रात भर तो जगमगाते रहे, लेकिन सुबह की ताज़ा तस्वीरें दिखाएं। नीतीश, आपको आवाज़ आ रही है? हालांकि जो हम सुन सकते हैं वह लाउड स्पीकर्स भी हैं, क्योंकि लोगों से लगातार अपील भी की जा रही है कि कोरोना की वजह से सतर्क रहें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखें। हालांकि इस बारे में हम आगे ज़रूर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये व्रत की पूरी ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, क्योंकि कड़े नियम के तहत इसका उद्यापन भी किया जाता है और संपन्न से किया जाता है। और फिलहाल जो सूर्य उदय हो रहा है उसे अब अर्घ दी जाएगी और यहाँ पर लोगों की तैयारियां लगातार इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है कि कैसे छठ पर्व को मनाने को लेकर लोग उत्साहित भी होते हैं। नीतीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, अगर आपको आवाज आ रही है तो घाट से। और अब देखें यहाँ पर सुबह सुबह काफी भीड़ है। आज चौथा और अंतिम दिन है छठ महापर्व का, और इसके साथ ही 4 दिनों तक चलने वाला जो महापर्व है वो खत्म हो जाएगा। पटना में गंगा नदी के किनारे लगातार इस तरह के घाट बने हुए हैं, और कोरोना काल में चूंकि ये छठ पर्व हो रहा है तो एक बड़ी चुनौती है। और यहाँ पर जिस तरह की भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, और यहाँ पर कोई भी मास्क पहने हमें नजर नहीं आ रहा है। इक्का दुक्का लोग ही हैं जो मास्क पहन कर आए हैं, तो ये एक बड़ी चुनौती है। अभी कुछ दिन पहले बिहार में लोकतंत्र का महापर्व हुआ, और उसके बाद फिर दीपावली, और फिर लोक आस्था का ये महापर्व। लगातार जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, और ऐसे में ये एक बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन छठ को लेकर जो आस्था लोगों की जुड़ी हुई है, और उसका ही नतीजा है कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग जुटे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वो अपने घर पर संभव हो तो मनाएं, जिनको परेशानी हो घर पर वही घाट पर आएँ। लेकिन हर कोई ये चाहता है कि वो नदी किनारे आए, गंगा माँ की शरण में आए और यहाँ पर आकर अर्घ दे। बस थोड़ी देर में सूर्योदय होगा और उसके बाद लोग उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे। तो छठ का पर्व एक महापर्व, एक बड़ा संदेश देता है ये पर्व। और यदि हम कोरोना के नज़रिए से भी देखें तो इस पर्व की अहमियत काफ़ी अधिक है, क्योंकि कई विशेषज्ञ भी ये मानते हैं कि यदि हम छठ में बताए गए आदर्शों को माने तो हम अपने जीवन में स्वास्थ्य को काफ़ी अहमियत दे सकते हैं। छठ हमें संयमित, संतुलित और स्वस्थ जीवन का सीख देता है। कई विशेषज्ञ और डॉक्टर ये कहते हैं कि छठ के दौरान जो सावधानियां, जिस तरह की सफाई होती है घर से लेकर घाट तक, यदि हम और ये खूबसूरत तस्वीरें इंतजार को दर्शा रही है। बस अब से कुछ ही देर बाद सूर्य के दर्शन होंगे और फिर उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया नीतीश आपका तमाम जानकारी के लिए।